तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रो टू क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रो टू सीएसएस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रो टू क्लासेस। क्लासेस क्या है, उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर इन सीएसएस। तो जल्दी से अपनी HTML फाइल बना लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में है तो डॉग लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक स्टार्टर कोड जनरेट हो जाएगा बेसिक एचटीएमएल का। इसमें मैं एक एचटीएमएल लिख लेता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने जो टेक्स्ट जनरेट किया है, अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में लोरम लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके लिए ये 25 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। बस इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए अपने ब्राउज़र में। तो अभी तक मैंने इसमें कुछ CSS नहीं लिखी, अब इसमें मैं CSS लिखने वाला हूँ। CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग लगाना पड़ता है हेड टैग के अंदर। उसके बाद मैं मान लीजिए मुझे इस H1 पे स्टाइलिंग देनी है तो मैं इस H1 को सिलेक्ट करूँगा, सिंपली H1। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको स्टाइलिंग दे सकता हूँ। ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो देखिए। तो जैसे ही मैंने ये किया, इसको बॉर्डर हो गया है, इसके पास बॉर्डर आ गया है। इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर भी दे सकता हूँ। सॉरी। तो अभी हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया और इसे स्टाइलिंग दी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको यूज़ करने के ड्रॉबैक्स क्या हैं। हम लोग CSS में डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करते, बहुत कम बार करते हैं, और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, इसीलिए हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं और इस वीडियो में वही देखने वाले हैं हम लोग। तो मान लीजिए अभी तो मेरे पास सिर्फ एक H1 है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इस पर स्टाइलिंग दे दी। मान लीजिए मेरे पास कई सारे H1 होते हैं यहाँ पे, जैसे कि तो देखिए मेरे पास मैंने एक दूसरा H1 बना दिया है, नीचे हेडिंग 2 करके इसके अंदर टेक्स्ट है। तो इस पे भी बॉर्डर अप्लाई हो रही है, इस पे भी वही सब CSS अप्लाई होगी जो मैंने इसको दी है। तो यही इसका ड्रॉबैक है। अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एक ही जैसे, तो उन सब पे ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो कि हम लोग नहीं चाहते। इससे क्या होता है, हम लोग इसका एक अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं क्लासेस, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सेकंड पहले इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो मान लीजिए मेरे पास ये टेक्स्ट है, दो हेडिंग है और बीच में पैराग्राफ है। तो मुझे इस हेडिंग को कुछ और स्टाइलिंग देनी है और इस हेडिंग को कुछ और स्टाइलिंग देनी है। तो मैं उसको, एक चीज़ होती है क्लासेस, उसकी मदद से कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट H1 लिख के जो भी स्टाइलिंग दूंगा तो वो सारे मेरे मेरे HTML में जितने भी H1 है उन पे सीधा अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि मैं स्पेसिफिकली इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता इस तरीके को यूज़ करके। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अगर मैं यहाँ पे P लिखूँ, P को स्टाइलिंग दूँ अपने, मान लीजिए मैं इसका कलर कर देता हूँ। तो अभी होगा क्या, मैं थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा। तो अभी जैसे ही मैंने अपने पैराग्राफ को स्टाइलिंग दी तो जितने भी पैराग्राफ है मेरे HTML में उन सब पे ये अप्लाई हो गया, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लासेस। और सिंपली क्लासेस क्या होती हैं, एक तरह का आइडेंटिफायर होती हैं हर एलिमेंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस H1 को एक आइडेंटिफायर देना है, तो मैं सिंपली इस H1 के ओपनिंग टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट लगाऊंगा। उसके बाद इक्वल्स टू डबल डबल कोट्स के अंदर, आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसे दे दिया हेडिंग 1।
तो होगा क्या, मैं इस वर्ड को यूज करके इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली क्लासेस यही होती हैं। हम अब इस वर्ड को जो हमने यहाँ दिया है क्लास के अंदर, इसको यूज करके हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो अब अगर मुझे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैंने इसको जो क्लास दी है जो कि है हेडिंग 1, इसको यूज करके मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इससे होगा क्या, कि सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट पे ये क्लास है वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा और बाकी सारे एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी मैं मान लीजिए मुझे इस एलिमेंट को स्टाइलिंग देनी है, तो मैंने इसे क्लास दी। सिंपली इस क्लास के अंदर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आप नाम जो भी दें, उसके बाद आपको करना क्या है, सीएसएस के अंदर स्टाइल टैग के अंदर बेसिकली जाना है, डॉट लिखना है। हम जब भी क्लासेस के थ्रू किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो पहले डॉट लिखते हैं, डॉट के बाद क्लास का नाम लिखते हैं। तो बेसिकली पहले डॉट लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम, जिस भी क्लास को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम लोग की क्लास है हेडिंग 1, मैं लिखूंगा डॉट हेडिंग 1। उसके बाद सिंपली ऐसे ही जैसे हम करली ब्रेसेस देते थे उस वो करली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस h1 पे अप्लाई होगी, क्योंकि इस h1 पे ही क्लास हमने हेडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कलर, और इसके बाद अब देखिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस h1 की, यानी जो ये हेडिंग है उसी पे ये कलर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो देखा आपने, इसी पे सिर्फ सिर्फ इसी h1 पे अप्लाई हुई, क्योंकि जो क्लास दी है हमने वो इस h1 के अंदर दी हुई है। ये क्लास हम कई एलिमेंट्स को दे सकते हैं और सेम क्लास भी कई एलिमेंट्स को दे सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली अभी तक आपने क्या समझा कि जो क्लासेस हैं वो एक आइडेंटिफायर की तरह काम करती हैं। हम किसी भी एलिमेंट को क्लास दे सकते हैं और इस क्लास के अंदर कोई भी नेम दे सकते हैं। ये नेम इस क्लास को, इस एलिमेंट को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि हमने इसे हेडिंग 1 दिया, तो अब हम इस हेडिंग 1 को यूज करके सीएसएस के अंदर इस एलिमेंट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरा ये दूसरा h1 है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं। बस आप जो वर्ड लिखें उसमें स्पेस ना हो, एक वर्ड के बीच में स्पेस ना हो, नहीं तो वो अलग क्लासेस की तरह एक्ट करेंगी। तो मान लीजिए मैं इसे दे देता हूँ हेडिंग 2। मान लीजिए इसे मैंने क्लास दी हेडिंग 2 और ये क्लास है हेडिंग 1। अब ये दोनों क्लासेस अलग अलग हैं और ये दोनों क्लासेस को हम यूज करके इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इस h1 को सिलेक्ट करना है, तो मैंने इस h1 को क्लास दे दी है हेडिंग 2। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने CSS के कोड में, डॉट लिखूंगा, उसके बाद जो क्लास को सिलेक्ट करनी है वो क्लास का नाम लिखूंगा। बेसिकली मुझे हेडिंग 2 क्लास को सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद हेडिंग 2 को मान लीजिए मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर नहीं, मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने देखा जो हेडिंग 2 है, मैंने हेडिंग 2 लिखा और इसके अंदर ये CSS लिखी, तो ये CSS इस वाले हेडिंग पे अप्लाई हो रही है, इस वाले पे अप्लाई नहीं हो रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो क्लास है हेडिंग 2 वो सिर्फ और सिर्फ इस h1 पे लिखी गई है। तो मैंने इसे क्या किया, मैंने आपको पहले बताया क्लासेस आइडेंटिफायर्स की तरह काम करती हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास को यूज करके हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ यही एलिमेंट सिलेक्ट होगा, बाकी सारे h1 सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और एक अच्छे से एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसे क्लास दे देता हूँ, दे देता हूँ इंट्रो टेक्स्ट। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको करना क्या है, जो नाम आपने दिया है उसी नाम को आपको यहाँ CSS में यूज करना है, डॉट लगा के। डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। डॉट लगाने के बाद जो भी क्लास हमें सिलेक्ट करनी है वो क्लास का नाम, जैसे इस क्लास को सिलेक्ट करना है, ये क्लास है इंट्रो टेक्स्ट।
इसके बाद मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज तो जैसे ही मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया तो सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ की फॉन्ट साइज बढ़ी, दूसरे वाले पैराग्राफ को कुछ नहीं हुआ। ऐसा मैंने पहले बताया इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो क्लास है इंट्रो टेक्स्ट वो सिर्फ इस वाले पी एलिमेंट पे दी गई है, बाकी दूसरे पी एलिमेंट पे नहीं है ये क्लास। तो जिस भी एलिमेंट पे ये क्लास दी गई है उसी एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और बाकी सारे एलिमेंट्स को कुछ नहीं होगा। और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे तो इसी की तो आपने देखा कि हम लोग क्लासेस को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस का काम भी यही होता है, हर एलिमेंट को एक आइडेंटिफायर देना। बेसिकली उस आइडेंटिफायर को यूज़ करके हम लोग उसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। वरना अगर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट ये यूज़ करें, डायरेक्ट अपना एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करें, उससे होता क्या है हमारे HTML में जितने भी ये एलिमेंट हैं उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। और जब हम अगर क्लासेस को सिलेक्ट करके स्टाइलिंग देंगे तो जिस भी एलिमेंट पे ये क्लास है सिर्फ उस पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी सब एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये क्लासेस का यही एक फ़ायदा है और हम लोग CSS में हमेशा क्लासेस यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्लासेस और आईडीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको आईडीज़ नहीं पता तो उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।